हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हमने टॉपिक स्टार्ट किया था ह्यूमन रिप्रोडक्शन। स्टूडेंट्स, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ह्यूमन बीइंग्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है वो है रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स। रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्शन के लिए ह्यूमन बॉडी में पाए जाने वाले ऑर्गन सिस्टम होते हैं। हम जानते हैं ह्यूमन बीइंग्स यूनिसेक्सुअल होते हैं, मेल एंड फीमेल सेपरेट होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डिस्कस किया स्टूडेंट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एंड सेकंड हम डिस्कस करेंगे आज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो स्टूडेंट, आज की क्लास का हमारा टॉपिक है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। डियर स्टूडेंट्स, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो फीमेल बॉडी के अंदर रखा होता है। फीमेल बॉडी का जो पेल्विक रीजन होता है उसमें सिचुएटेड होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो दिस सिस्टम सिचुएटेड in pelvic region of female. This system is situated in pelvic region of female. This system consists of a pair of ovary, main primary sex organ of female, a pair of fallopian tube, single uterus, single vagina, external genitals, accessory reproductive gland, and last is breast. These all structures are combined systematically to form female reproductive system which found in pelvic region of female. तो स्टूडेंट, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन सभी ऑर्गन से मिलकर बना होता है। ओवरी, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, वेजाइना, एक्सटर्नल जेनिटल, एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड एंड ब्रेस्ट। ये सभी स्ट्रक्चर्स एक प्रॉपर वे में एक दूसरे से कनेक्ट रहती हैं, अटैच रहती हैं और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फॉर्मेशन करती हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के सभी स्ट्रक्चर किस प्रकार से एक दूसरे से अटैच्ड हैं, तो ये स्टूडेंट हम डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक लेबल डायग्राम हम ड्रॉ करते हैं जिससे बच्चों ये सभी स्ट्रक्चर्स किस प्रकार से एक दूसरे से अटैच्ड हैं इसकी हमें प्रॉपर इंफॉर्मेशन जो है मिल जाती है। लेबल डायग्राम पर बेस्ड क्वेश्चन नीट में पूछा जाता है लेबलिंग से रिलेटेड। तो डायग्राम ड्रॉ करते हैं स्टूडेंट हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। आप एक बार देख लेंगे किस प्रकार से डायग्राम को ड्रॉ किया जाता है, तो आप भी उस प्रकार से डायग्राम ड्रॉ करके प्रैक्टिस करेंगे अपनी नोटबुक में और उसको लेबल्ड करेंगे। ये तो स्टूडेंट मैंने ड्रॉ किया है सबसे पहले यूट्रस। यूट्रस।
ये यूट्रस की वॉल है। हाईली मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है यूट्रस, जिसमें बेबी का डेवलपमेंट होता है। दिस स्ट्रक्चर इज यूट्रस। यूट्रस से मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ओरिजिनेट होती है, जिसको हम नेम देते हैं वेजाइना। दिस स्ट्रक्चर इज वेजाइना। ओवरी connect with fallopian tube this structure is urinary bladder along with urethra. Urinary bladder along with urethra. This one is common chamber vestibule surrounded by fold of skin which are called labia minora and majora. हम फर्दर इसको एक्सप्लेन करेंगे स्टूडेंट्स। This structure is pubis bone and pubic symphysis, which is a part of pelvic girdle, and these all structures are covered with skin. दिस इज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो स्टूडेंट, ये स्ट्रक्चर होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो फीमेल बॉडी के अंदर सिचुएटेड रहता है और फीमेल बॉडी के पेल्विक रीजन में मेनली सिचुएटेड रहता है। और जितनी भी स्ट्रक्चर्स हमने नोट की हैं, उन सभी स्ट्रक्चर से ये इस प्रकार से मिलकर बना होता है। प्रॉपर्ली हम इसको लेबल करते हैं स्टूडेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस स्ट्रक्चर इज ओवरी। ओवरी मेन प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ फीमेल। ओवरी जहां सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए ओवम का फॉर्मेशन होता है। स्टूडेंट्स, ए पेयर्ड स्ट्रक्चर होती हैं, बट ये लेटरल व्यू है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, इसलिए यहां पर सिंगल ओवरी को रिप्रेजेंट किया गया है। तो ये है ओवरी। ओवरी से जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स ओरिजिनेट होती है,
उसका नेम होता है स्टूडेंट फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब और ओविडक्ट। ये फैलोपियन ट्यूब एंड ओविडक्ट, तो ये भी पेयर्ड स्ट्रक्चर होती हैं, डायग्राम में सिंगल रिप्रेजेंट की गई हैं। दिस स्ट्रक्चर इज यूट्रस, यूट्रस सिंगल बैग लाइक स्ट्रक्चर जहां पर बेबी का डेवलपमेंट होता है, ये स्टूडेंट यूट्रस। स्टूडेंट यूट्रस की ये वॉल होती है और ये यूट्रस की ल्यूमेन कैविटी है जहां एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। यूट्रस का जो लोअर नैरो पार्ट है, ये वाला पार्ट स्टूडेंट, इसको हम नेम देते हैं यूटेराइन सर्विक्स। यूटेराइन सर्विक्स। The lower narrow part of uterus is called uterine cervix, which opens into the vagina. तो ये स्टूडेंट स्ट्रक्चर है वेजाइना। वेजाइना, यूट्रस का लोअर नैरो पार्ट एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर के अंदर ओपन होता है। इस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर को हम नेम देते हैं स्टूडेंट वेजाइना। वेजाइना एक ओपनिंग के थ्रू बॉडी से ओपन होती है। इस ओपनिंग को हम नेम देते हैं वेजाइनल ओरिफिस। द ओपनिंग ऑफ वेजाइना इज कॉल्ड वेजाइनल ओरिफिस। The opening of vagina is called vaginal orifice, and this structure is rectum, part of large intestine, which opens through anus outside the body. तो ये स्टूडेंट यूट्रस एंड वेजाइना। दिस स्ट्रक्चर इज प्यूबिक सिम्फाइसिस। व्हाट इज प्यूबिक सिम्फाइसिस? स्टूडेंट इसको हम स्केलेटन सिस्टम में डिस्कस करेंगे कि पैल्विक रीजन का जो स्केलेटन है उसको हम नेम देते हैं पैल्विक गर्डल। पैल्विक गर्डल 2 इक्वल हाफ से बनी होती है जिनके नेम है इंडोमिनेट और कॉक्सल बोन। ईच कॉक्सल बोन इज कंसिस्ट ऑफ 3 बोन मेनली इलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस। तो स्टूडेंट पैल्विक गर्डल में 2 प्यूबिस बोन होती हैं। बोथ प्यूबिस बोन एक कनेक्टिंग स्ट्रक्चर के थ्रू आपस में कनेक्ट हो जाती हैं जॉइंट के थ्रू। उस जॉइंट का नेम होता है प्यूबिक सिम्फाइसिस। तो दिस इज प्यूबिक सिम्फाइसिस, कनेक्शन बिटवीन pubic bone. It is joint. It is a connective structure which joint या connect to pubic bone of pelvic girdle. तो pelvic girdle की pubis bone को connect करने वाली structure है pubic symphysis. This structure is urinary bladder, विच स्टोर यूरिन। यूरिनरी ब्लैडर से जो ट्यूबुलर पथ ओरिजिनेट होता है उसका नेम होता है स्टूडेंट यूरेथ्रा। यूरेथ्रा, यूरेथ्रा फीमेल में रिप्रोडक्टिव सिस्टम से सेपरेट रहता है, बट मेल में यूरेथ्रा एंड जेनाइटल पोर कॉमन होते हैं। स्टूडेंट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का यूरेथ्रा जेनाइटल सिस्टम से अटैच रहता है, जबकि फीमेल में यूरेथ्रा जेनाइटल सिस्टम से सेपरेट रहता है। ये यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा और ये जेनाइटल सिस्टम, यूट्रस एंड वेजाइना। स्टूडेंट्स, यूरेथ्रा एंड वेजाइना बोथ आर एक कॉमन स्ट्रक्चर में ओपन होती हैं। इस कॉमन स्ट्रक्चर को हम नेम देते हैं वेस्टिब्यूल। दिस कॉमन स्ट्रक्चर इज कॉल्ड वेस्टिब्यूल। और वेस्टिब्यूल के चारों तरफ कुछ जेनाइटल्स फीमेल में पाई जाती है जिनको एक्सटर्नल जेनाइटल नेम देते हैं। कौन कौन सी एक्सटर्नल जेनाइटल यहाँ प्रेजेंट रहती हैं तो हम उनको और लेबलिंग कर लेते हैं स्टूडेंट।
This structure is clitoris. Clitoris. This structure is labia or labium minora. This one is labia majora. This thin membrane is hymen. These all four structures is collectively called external genitals of female, or this overall view of is female reproductive system. तो स्टूडेंट ये डायग्राम जो हमने ड्रॉ किया है ये है स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो इन स्ट्रक्चर से मिलकर बना होता है, ओवरी, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, वजाइना, एक्सटर्नल जेनिटल, एक्सेसरी ग्लैंड एंड ब्रेस्ट। इस डायग्राम में स्टूडेंट हमने यहाँ 5th पॉइंट तक की स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर दिया है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5th इनको ड्रॉ कर दिया है। बाकी 2 स्ट्रक्चर जो है इस डायग्राम में हमने ड्रॉ नहीं किए हैं, जिनको हम अलग से पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट क्या कौन से स्ट्रक्चर किस प्रकार से सिचुएटेड, एक बार वापस आप लोग इसको समझ लेंगे। ये है लेटरल व्यू ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें दिस स्ट्रक्चर इज ओवरी, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ फीमेल विच प्रोड्यूस ओवम। सेकंड, दिस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड फैलोपियन ट्यूब, जिसमें ओवरी से रिलीज ओवम ट्रेवल करता है एंड फर्टिलाइजेशन का साइट है एक प्रकार से। नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज यूट्रस, बैग लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड यूट्रस, जहां पर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। यूट्रस का लोअर नैरो पार्ट यूटेराइन सर्विक्स कहलाता है स्टूडेंट, जो ओपन होता है वेजाइना में। दिस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर इज वेजाइना, कॉपुलेटरी ऑर्गन ऑफ फीमेल, और वेजाइना की ओपनिंग वेजाइनल ओरिफिस कहलाती है स्टूडेंट। वेजाइनल ओपनिंग एक थिन मेम्ब्रेन के थ्रू पार्शियली कवर्ड रहती है, उस थिन मेम्ब्रेन को हम नेम देते हैं हाइमन, जिसको इंक्लूड करते हैं एक्सटर्नल जेनिटल्स में। ये यूरिनरी ब्लैडर, एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट जो यूरेथ्रास के थ्रू बॉडी से बाहर ओपन होता है। वेंट्रल सरफेस, ये वेंट्रल सरफेस है बॉडी की, और वो वाली डोर्सल सरफेस है। तो वेंट्रल सरफेस पर यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर का हिस्सा थोड़ा सा कुशन लाइक जो है प्रोजेक्ट रहता है, एनलार्ज रहता है, उसको हम नेम देते हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस ऑफ प्यूबिक बोन। पेल्विक गर्डल का पार्ट है ये, जो स्केलेटन का पार्ट है। जहां पर यूरेथ्रा एंड वेजाइना ओपन होती हैं, उसके चारों तरफ कुछ एक्सेसरी स्ट्रक्चर्स लगी रहती हैं, जिनको हम एक्सटर्नल जेनिटल्स नेम देते हैं। जो आउटर लेयर है स्किन के बने फोल्ड होते हैं स्टूडेंट, इनको हम नेम देते हैं लेबिया मेजोरा। इसके अंदर की तरफ स्मॉल साइज के फोल्ड होते हैं लेबिया माइनोरा। लेबिया माइनोरा के एंटीरियर पॉइंट पर एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर अटैच रहती है, जिसका नेम है क्लाइटोरिस। और ये हाइमन थिन मेम्ब्रेन जो वेजाइनल ओरिफिस को पार्शियली कवर्ड करती है। इन ऑल स्ट्रक्चर्स को हम कलेक्टिवली नेम देते हैं एक्सटर्नल जेनिटल ऑफ फीमेल और वल्वा, और ऑल्सो कॉल्ड वल्वा। तो ये स्ट्रक्चर है स्टूडेंट स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। स्टूडेंट्स, आपको मैं पहले भी बता चुका हूं कि जब भी मैं कोई बोर्ड पर कोई नोट मटेरियल नोट करता हूं, एक्सप्लेन करता हूं, तो मेरी जो ज़्यादातर डायरेक्शन होती है वो बोर्ड की तरफ होती है, मैं आपकी तरफ आई कांटेक्ट नहीं करता हूँ। इसका रीज़न है कि जैसे ही मैं आपकी तरफ आई कांटेक्ट करता हूँ तो ये वाला जो चीज़ें हैं आपको मुझे लगता है अब क्लियर दिखाई नहीं दे रही होंगी। टेक्निकल प्रॉब्लम है थोड़ी सी रिकॉर्डिंग में कि जैसे ही मैं आपके सामने आता हूँ
तो अब आप शायद, मुझे लगता नहीं कि आपको बोर्ड पर दिखा हुआ डायग्राम दिख रहा होगा। तो इसलिए मैं ज़्यादातर जो चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ वो बोर्ड की तरफ अपना जो फेस करके ही करता हूँ, ताकि आपको चीज़ें क्लियर कर बोर्ड पर लिखी हुई दिखें। तो ओके स्टूडेंट, प्रॉपर्ली आपको समझ में आ गया डायग्राम। आपको रफ नोटबुक में डायग्राम बनाकर प्रैक्टिस करना है, इस डायग्राम को लेबल करना है, एक दो बार देखकर बनाना है, उसके बाद बिना देखे आप लोग इसको डायग्राम को ड्रॉ करेंगे और लेबल करेंगे। नीट में यहाँ से क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं, ABCD कहीं भी ABCD नोट करके लेबल्ड करवा लिया जाता है, या फिर ABCD नोट करके फंक्शन के साथ उसको करेक्ट मैच करवा लिया जाता है। जैसे यहाँ पर A नोट कर दिया तो आइडेंटिफाई द A एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ A। तो जैसे A लिख दिया कि A प्रोडक्शन ऑफ ओवम, इट मीन्स ये वाला पॉइंट करेक्ट है। B अगर नोट कर दिया फैलोपियन ट्यूब पर, तो B एंड साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन ये करेक्ट है। यहाँ पर C नोट कर दिया डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियोज या साइट ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ये भी करेक्ट है। इस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ पर फ्रेम किए जा सकते हैं नीट में। तो आपको डायग्राम को प्रॉपरली तैयार करना है। तो ये था टॉपिक स्टूडेंट, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के वेरियस पार्ट एंड बॉडी में उनकी पोजीशन। इसके बाद बच्चों एक डायग्राम और है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड, तो आपको वो भी ध्यान रखना है, और उस पर बेस्ड क्वेश्चन तो एग्जाम में ऑलरेडी जो है पूछा जा चुका है। तो दूसरा डायग्राम जिसको हम अभी एक्सप्लेन करते हैं डायग्राम ड्रॉ करके। नेक्स्ट डायग्राम ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बच्चों अभी जो डायग्राम मैंने ड्रॉ किया था वो लैटरल व्यू था, अब हम डायग्राम ड्रॉ करेंगे फ्रंट व्यू ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जो कुछ इस टाइप की स्ट्रक्चर होता है, एक बार आप देख लेंगे मैं किस प्रकार से डायग्राम को ड्रॉ कर रहा हूँ, तो आपको भी डायग्राम ड्रॉ करने में थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। और डायग्राम आपको ड्रॉ करके प्रैक्टिस करनी है, लेवल करके प्रैक्टिस करनी होती है। ये स्टूडेंट ये भी मैंने रफ स्केच ड्रॉ किया था, और ये अब मैं इसको डार्क करके इसको फेयर बना देता हूँ डायग्राम को। आप भी जब प्रैक्टिस करें तो इस प्रकार से प्रैक्टिस करें ताकि डायग्राम बहुत अच्छा आप ड्रॉ कर पाएँ। जूलॉजी में डायग्राम सेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। इन फ्यूचर जब आप मेडिकल कॉलेज में जाओगे तो वहाँ पर भी आपको बहुत सारे डायग्राम्स ड्रॉ करने होते हैं, फटाफट ड्रॉ करने होते हैं। इसलिए आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे कि किसी भी डायग्राम को हम जल्दी से कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। ये सब प्रैक्टिस से ही आप कर पाएंगे। इसके लिए आपको बार बार प्रैक्टिस करनी होगी स्टूडेंट डायग्राम की। प्रकार से आप डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ये यूट्रस मैंने ड्रॉ किया है, और यूट्रस से अटैच्ड ये फैलोपियन ट्यूब, दोनों तरफ हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। फैलोपियन ट्यूब को पेयर्ड ऑर्गन है। ज़्यादातर जो जेनेटल्स होते हैं स्टूडेंट वो मोस्ट ऑफ एनिमल्स में जो है पेयर्ड ही होते हैं। ये तो रफ स्केच फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का फ्रंट व्यू
अब हम थोड़ी सी वॉल ड्रॉ कर देते हैं इसकी। ये यूट्रस की वॉल, upper wall of uterus which is commonly called fundus। इसके बाद स्टूडेंट हम ड्रॉ करते हैं ओवरी। ये स्ट्रक्चर है ओवरी। और ओवरी के पास से हम ड्रॉ करते हैं फैलोपियन ट्यूब का ये वाला पार्ट, कॉमनली कॉल्ड फिम्बरी। और एक स्ट्रक्चर हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं लिगामेंट। लिगामेंट एक कनेक्टिव स्ट्रक्चर होती है स्टूडेंट, जिससे ओवरी यूटराइन वॉल एंड पेल्विक वॉल से कनेक्ट रहती हैं, सपोर्टेड रहती हैं। तो दिस इज लिगामेंट। लास्ट में हम यहां पर वेजाइना ड्रॉ करते हैं स्टूडेंट। दिस ट्यूबुलर पथ इज कॉल्ड वेजाइना। The opening of vagina is called vaginal orifice, and vaginal orifice is partially covered by a thin membrane which is called hymen। स्टूडेंट्स, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सेकंड डायग्राम है। सेकंड डायग्राम जो फ्रंट व्यू है, इस डायग्राम को भी आप प्रॉपरली समझ लेंगे। स्टूडेंट, ये वाली स्ट्रक्चर होती है ओवरी, बट हमने पेयर्ड ऑर्गन के रूप में ड्रॉ किया तो राइट एंड लेफ्ट लिखेंगे। तो ये है स्टूडेंट लेफ्ट ओवरी। लेफ्ट ओवरी एनाटॉमी में, बायोलॉजी, जूलॉजी में जो राइट हैंड पर स्ट्रक्चर्स होती हैं वो लेफ्ट होते हैं, जो लेफ्ट पर होती हैं वो राइट होती हैं। तो ये स्टूडेंट लेफ्ट ओवरी है। ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो ओवरी के बिल्कुल नियर सिचुएटेड है, इनको हम नेम देते हैं फिम्बरी। फिम्बरी, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन सिचुएटेड नियर द ओवरी इज कॉल्ड फिम्बरी। फिम्बरी हेल्प इन रिसीविंग ऑफ ओवम विच इज रिलीजेज फ्रॉम द ओवरी। ओवरी से जो ओवम रिलीज होता है उसको रिसीव करने में हेल्प करती है फिम्बरी। रिमेनिंग स्ट्रक्चर इज कॉल्ड फैलोपियन ट्यूब। और स्टूडेंट, फैलोपियन ट्यूब 3 पार्ट में डिवाइड रहती है। ये फैलोपियन ट्यूब का एंटीरियर पार्ट है जिसको हम नेम देते हैं इनफंडीबुलम। इनफंडीबुलम। पोस्टीरियर पार्ट इज कॉल्ड एम्पुला, सॉरी मिडिल पार्ट wider and middle part is called ampulla, and posterior part which is narrow part is called isthmus। isthmus। तो इन तीनों स्ट्रक्चर्स को स्टूडेंट हम कलेक्टिवली नेम देते हैं फैलोपियन ट्यूब। यहां पर मैं लेबल कर देता हूं, यहां फैलोपियन ट्यूब।
और ये लेफ्ट फैलोपियन ट्यूब स्टूडेंट। Each fallopian tube divided in three parts: infundibulum, anterior funnel shaped part which is situated near the ovary is called infundibulum, middle wider part is called ampulla, and posterior narrow part is called isthmus, which opens into the uterus. This one is upper wall of uterus, which is commonly called fundus. Upper part of uterus. This structure is right fallopian tube, this structure is right ovary, तो इस प्रकार से स्टूडेंट पेयर ऑफ ओवरी जो ओवम का प्रोडक्शन करती हैं और यहां से निकलती हैं पेयर्ड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जिनको हम लेते हैं फैलोपियन ट्यूब, राइट फैलोपियन ट्यूब एंड लेफ्ट फैलोपियन ट्यूब। ईच फैलोपियन ट्यूब के थ्री पार्ट, इन्फंडिबुलम, एम्पुला एंड इस्थमस। बोथ फैलोपियन ट्यूब का जो इस्थमस पार्ट होता है स्टूडेंट वो यूट्रस में ओपन होता है, तो ये है कैविटी ऑफ यूट्रस जिसमें फैलोपियन ट्यूब ओपन होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यूट्रस की वॉल इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। यूट्रस की वॉल 3 लेयर से मिलकर बनी होती है। दिस इज आउटर लेयर ऑफ यूट्राइन वॉल इज कॉल्ड पेरीमेट्रियम। Outer wall of uterus is called perimetrium, which is made up of simple squamous epithelium tissue. Middle layer of uterine wall is called myometrium, which is highly thick layer and made up of smooth muscles. स्मूथ मसल्स से बनी थिक मिडिल वॉल होती है मायोमेट्रियम। डिटेल स्टडी अपन आगे करेंगे स्टूडेंट। ये इंटरनल लेयर है यूट्राइन वॉल की जिसको हम नेम देते हैं एंडोमेट्रियम। और एंडोमेट्रियम भी ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू से बनी होती है। ये तीनों लेयर्स कलेक्टिवली बनाती हैं यूटेराइन वॉल। तीनों लेयर से मिलकर बना होता है यूट्रस की वॉल जिसको हम बोलते हैं यूटेराइन वॉल। तो यूटेराइन वॉल 3 लेयर से मिलकर बना होता है। आउटर लेयर पेरीमेट्रियम, मिडिल लेयर मायोमेट्रियम, इनर लेयर एंडोमेट्रियम। वॉल के अंदर ये वाला जो हिस्सा स्टूडेंट ये है कैविटी ऑफ यूट्रस, ल्यूमेन ऑफ यूट्रस हम नेम दे सकते हैं या कैविटी ऑफ यूट्रस, और यूटेराइन कैविटी जहां पर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। स्टूडेंट अभी मैंने आपको बताया जो ब्लू मार्कर से डॉट लाइक स्ट्रक्चर ड्रॉ की गई हैं, इन स्ट्रक्चर्स को हम नेम देते हैं लिगामेंट। लिगामेंट एक कनेक्टिव टिश्यू है जो ओवरी को यूट्रस की वॉल एंड पेल्विक वॉल से कनेक्ट करता है, सपोर्ट देता है। तो ओवरी को अपनी पोजीशन में मेंटेन रखने के लिए लिगामेंट्स हेल्प करते हैं स्टूडेंट। ये ओवरऑल स्ट्रक्चर यूट्रस की है। यूट्रस का जो लोअर नेरो पार्ट है स्टूडेंट, उस लोअर नेरो पार्ट को हम नेम देते हैं यूटेराइन सर्विक्स। यूटेराइन सर्विक्स। The lower narrow part of uterus is called uterine cervix, and uterine cervix के अंदर जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है, जो ल्यूमेन होती है, उसको हम नेम देते हैं सर्वाइकल केनाल। सर्वाइकल केनाल स्टूडेंट ओपन होती है वेजाइना में। सर्वाइकल केनाल ओपन्स इन वेजाइना।
वेजाइना इज ए कोपुलेटरी ऑर्गन ऑफ फीमेल। तो वेजाइना में ओपन होती है स्टूडेंट सर्वाइकल केनाल एंड वेजाइना, ये कलेक्टिवली जो है वो बर्थ केनाल कहलाती हैं। इन दोनों को हम नेम देते हैं बर्थ केनाल, दोनों स्ट्रक्चर को हम नेम देते हैं बर्थ केनाल। तो ये था स्टूडेंट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यूट्रस एंड वेजाइना। वेजाइना की जो ओपनिंग है स्टूडेंट, उस ओपनिंग को हम नेम देते हैं वेजाइनल ओरिफिस। Opening of vagina is called vaginal orifice, and vaginal orifice partially covered with a thin membrane which is called hymen. तो ये स्टूडेंट अनदर डायग्राम है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब एक बार इसको वापस मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, आप सभी ध्यान देंगे स्टूडेंट। एक बार तो मैंने डायग्राम को ड्रॉ करते हुए आपको एक्सप्लेन कर दिया है, मैं एक बार वापस आपको फर्दर एक्सप्लेन कर देता हूं। ये स्टूडेंट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सेकंड डायग्राम है, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट डायग्राम है। ये फ्रंट व्यू है रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, जिसमें सभी स्ट्रक्चर्स जैसी हैं वैसी की वैसी रिप्रेजेंट की गई हैं। पेयर्ड है तो पेयर्ड और सिंगल है तो सिंगल। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले स्टूडेंट दिस ओवल स्ट्रक्चर आर कॉल्ड ओवरी। ये बहुत जो ओवल स्ट्रक्चर्स होती हैं इनको हम नेम देते हैं ओवरी, जो कि पेयर्ड ऑर्गन है। दिस वन इज राइट ओवरी, दिस वन इज लेफ्ट ओवरी। ये ओवरी है जिसका मेन फंक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए ओवम का प्रोडक्शन करना होता है। बोथ ओवरी लिगामेंट्स के थ्रू सपोर्टेड रहती हैं। दिस फाइब्रस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड लिगामेंट्स, इज ए कनेक्टिव टिश्यू। दोनों ओवरी को लिगामेंट यूट्रस की वॉल से अटैच करते हैं और पेल्विक बॉडी वॉल से अटैच करते हैं और सपोर्ट देते हैं ताकि वो अपनी पोजीशन में मेंटेन रहे। दोनों ओवरी के पास से एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स निकलती हैं जिनका नेम है फैलोपियन डक्ट और ओविडक्ट भी हम नेम देते हैं। बोथ स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड फैलोपियन डक्ट और ओविडक्ट। ईच फैलोपियन डक्ट इज डिवाइडेड इन 3 पार्ट। द एंटीरियर funnel shaped part is called infundibulum, middle wider part is called ampulla, and posterior narrow part is called isthmus, which opens into the lumen of uterus. तो ये स्टूडेंट फैलोपियन ट्यूब। इन्फंडिपुलम पार्ट जो होता है वहाँ पर एक ओपनिंग होती है ऑस्टियम। इसका जो ओपनिंग है उसको ऑस्टियम नेम देते हैं और ऑस्टियम के जो रिज होते हैं वहाँ पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन फिम्बरी होते हैं। फिम्बरी क्या काम करते हैं? ओवरी से रिलीज्ड ओवम को रिसीव करने में हेल्प करती हैं। तो ये फैलोपियन ट्यूब है। फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होता है तो ये है साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट स्ट्रक्चर, बोथ फैलोपियन ट्यूब ओपन्स इनटू यूट्रस। ये स्टूडेंट यूट्रस है, सिंगल होता है, इन्वर्टेड पियर शेप्ड होता है और ये यूट्रस की वॉल होती है। दिस होलो स्पेस इज यूटेराइन कैविटी और कैविटी ऑफ यूट्रस जहां एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है। यूटेराइन वॉल हाईली थिक लेयर से बनी होती है। 3 लेयर होती है यूटेराइन वॉल में। आउटर लेयर इज कॉल्ड पेरीमेट्रियम मेड अप ऑफ सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू। मिडिल लेयर इज कॉल्ड मायोमेट्रियम made up of smooth involuntary muscles, and inner layer is called endometrium made up of glandular columnar epithelium tissue. ये तीनों लेयर्स यूट्रस की वॉल बनाती हैं। यूट्रस का जो लोअर नैरो पार्ट होता है स्टूडेंट उसको हम नेमते हैं यूटेराइन सर्विक्स। यूटेराइन सर्विक्स के अंदर की जो ल्यूमेन है इसको नेम देते हैं सर्वाइकल केनाल। सर्वाइकल केनाल ओपन होती है वेजाइना में जो कि फीमेल का कोपुलेटरी ऑर्गन है। ड्यूरिंग कोपुलेशन स्पर्म को रिसीव करता है मेल बॉडी से, तो ये वेजाइना है। सर्वाइकल केनाल एंड वेजाइना दोनों को कलेक्टिवली हम नेम देते हैं बर्थ केनाल। बर्थ केनाल जिससे होकर बेबी का बर्थ होता है। तो ये स्टूडेंट वेजाइना, ये वेजाइना की ओपनिंग है जिसको हम नेम देते हैं वेजाइनल ओरिफिस
और वेजाइना की ओपनिंग पार्शियली एक थिन मेम्ब्रेन से कवर्ड रहती है जिसका नेम है हाइमन। हाइमन इज ए एक्सटर्नल जेनिटल ऑफ फीमेल। तो ये था स्टूडेंट डायग्राम ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं सबको आप लोग ध्यान से देखेंगे, डायग्राम को नोटबुक में, रफ नोटबुक में ड्रॉ करके प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पर अनलेबल्ड डायग्राम देकर ABCD मार्क करके किसी भी टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये था स्टूडेंट स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट लेक्चर में हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं लाइक ओवरी, ओविडक्ट, यूट्रस, इन सब की 1 by 1 डिटेल स्टडी करेंगे। डायग्राम को आप प्रॉपर्ली देख लेंगे बच्चों, बट जैसे ही मैं आपको सामने देखूंगा तो मुझे लगता है डायग्राम अब आपको नहीं दिख रहा होगा, तो इसलिए मैं एक बार थोड़ा सा इससे दूर हो जाता हूं कैमरे से, ताकि आप आसानी से डायग्राम को देख सकें, इसके बनाकर प्रैक्टिस कर सकें। तो ये स्टूडेंट डायग्राम है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम इस सिस्टम के जितने भी पार्ट हैं उनको 1 by 1 डिटेल से पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट, समझ में आया प्रॉपर? कीप इट, पढ़ते रहेंगे, तैयारी करते रहेंगे। थैंक यू।